हेलो। 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 शुरू करें। हेलो। हाँ, शुरू करते हैं आज का सेशन। जी जी सर। तो आज हम लोगों को DWG और IDW पढ़ना था। तो पहले ओपन कर लेते हैं ड्राइंग फाइल। ड्राइंग फाइल ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा ड्राइंग का टेम्पलेट है, जैसे कि बता चुका हूँ मैं। ड्राइंग का टेम्पलेट टेम्पलेट है। हम्म। ये बॉर्डर है, ये टाइटल ब्लॉक है जिसको हम मैनुअली भर सकते हैं। जी ठीक है। सर। हाँ जी सर। इसको मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं, ये सब हो गया था। तो इसमें ऑब्जेक्ट को कैसे लाएंगे ये देखते हैं। तो हम सबसे पहले बेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ कंपोनेंट है, कंपोनेंट खुला हुआ है। यहाँ पे ब्राउजर बना हुआ है, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो मैं इस पे ओपन करूंगा तो जो भी प्रोजेक्ट फोल्डर हमारा एक्टिव रहेगा, हम्म। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख के आ रहा है। तो जो भी प्रोजेक्ट हमारा एक्टिव रहेगा उसके सारे असेंबली और पार्ट फाइल यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा। ठीक है। हम्म। तो सपोज मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ नट को, अपने नट या बोल्ट कुछ भी पिक कर लेते हैं। नट को मैं पिक करता हूँ, यहाँ से पिक किया इसको। ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मास्टर व्यू है, मास्टर लिखा हुआ है, फ्रंट आइसोमेट्रिक, ये सब इसके व्यू हैं। मास्टर पे इसको रहने देते हैं। यहाँ पे तीन व्यू लिख के आ रहा है, हिडन लाइन, हिडन लाइन रिमूव और शेडेड, ये तीन व्यू आ रहे हैं। तो तीनों पे एक एक करके चलेंगे। अभी अभी फिलहाल हिडन पे रखने देते हैं इसको। हिडन पे रखते हैं और यहाँ पे व्यू वन है। एक स्केल यहाँ पे बहुत छोटा बन के आ रहा है, यहाँ पे छोटा आ रहा है, बहुत स्मॉल है ये। तो इसको हम बड़ा करने के लिए यहाँ से इसका स्केल को भी बड़ा कर सकते हैं, 1 2 3। या फिर इसको मैनुअली भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं, 4:1। तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको और छोटा कर देते हैं, सपोज 3:1 पे कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से ये व्यू क्यूब बना हुआ है हमारा। व्यू को व्यू क्यूब से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसकी साइड। ठीक है, यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसको फ्रंट पे ही रखते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। तो ये हमारा एक नट का हमारा व्यू बन के आ गया एक। हम्म। ठीक है। तो और मैं इसको दिखा देता हूँ इसमें और क्या क्या होता है। इस पर डबल क्लिक किया मैंने, फिर वही खुल के आ गया। ठीक। यहाँ पे एक ये टॉगल लेवल विजिबिलिटी दिख रहा है, दिख हम्म। रहा है। अगर हम इसको टॉगल लेवल विजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिख के आ रहा है, ये व्यू वन और स्केल 3:1 लिख के आ गया। मतलब ये व्यू वन है हमारा और इसकी स्केबिलिटी 3 टाइम्स से ओरिजिनल के।
डबल क्लिक करेंगे, इसकी मैंने विजिबिलिटी यहाँ से ऑन कर दी। ठीक है, तो ये व्यू बन के आ गया। ये हमारा पहला ऑप्शन था। सपोज मैं दूसरे ऑप्शन पे चलता हूँ, हिडन लाइन रिमूव। हिडन लाइन रिमूव मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो अब जो ये हिडन लाइन बन के आ रही थी अंदर की, वो रिमूव हो गई। जो थ्रेडेड पोर्शन की हिडन लाइन बन के आ रही थी, वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। फिर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, शेडेड व्यू पे करता हूँ, तो अब ये देखेंगे ये शेडेड व्यू में आ गया। ड्राइंग में इसका यूज तो करते नहीं है, सर सॉरी तो इसको, इंटरप्ट करूं आपको। हाँ क्या हुआ। ये आपने बेस पे क्लिक करके लाया था ना ये व्यू। हाँ हाँ बेस पे क्लिक करके लाया। तो इस पे जब मैं क्लिक कर रही हूँ हम्म तो एक बार ही तो सेम आपके जैसा ही व्यू आ गया। मैंने भी नट ही लेकर आई थी हम्म इधर। तो वो हाँ प्रोजेक्ट कर रहा है बेस ऊपर। हाँ मैं बता रहा हूँ। तो मतलब मैं इसको स्टॉप कैसे करूं? सिंपली बस ओके कर देना है, ये बेस पे क्लिक किया, नीचे ओके कर देना है इसको। ये डबल क्लिक किया, नीचे ओके कर देना है, ये बस। अच्छा। ठीक है। तो मेरा पता है मेरा रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रहा। आपका रिप्रेजेंटेशन आ रहा है ना? उसमें मेरा आ रहा है मॉडल स्टेट मास्टर डिजाइन व्यू मास्टर। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ, अभी धीरे धीरे बताऊंगा, सारा चीज बताऊंगा। अच्छा ठीक है, मतलब मेरी दो चीजें आ रही हैं, आपकी एक ही आ रही है ना वैसे? तो उसमें अपग्रेड हुआ होगा कुछ। अच्छा, तो मतलब मेरे को यही पूछना था कि मैं मास्टर स्टेट तो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। ठीक है, हाँ। ओके कर दिया मैंने। ये एडिट व्यू की जरूरत नहीं रहती, फिर डबल क्लिक किया, मैंने इसको हिडन पे कर दिया। हिडन लाइन फेडेड हटा देते हैं, फेडेड हटा दिया, ओके किया, तो ये हमारा एक व्यू बन के आ गया। ठीक है, जो प्रोजेक्टेड व्यू की बात कर रहे थे, वो या तो डायरेक्ट वहां से कर सकते हैं, या तो यहाँ से प्रोजेक्टेड व्यू कर सकते हैं, या तो यहाँ से प्रोजेक्टेड। 1 मिनट कॉल आ रहा है। हेलो, नमस्ते। ठीक है, क्लास ले रहे थे ऑनलाइन। 8 सुना चलता है। नहीं नहीं, कैट कैट पढ़ाते हैं। हो गया, 3 सप्ताह हो गए, जून से। कंपनी है वही, स्टूडेंट को दिए। हाँ 4,000 देगी पर स्टूडेंट। पर स्टूडेंट एक ही है अभी। हाँ, एक ही महीने का। नहीं, अभी रिज्यूम शायद दी है मारुति में, तो उसके बाद बताएगा। हाँ हाँ हाँ, वही अपडेट की थी। अच्छा। हम्म, हाँ ठीक। ये तो नहीं बताएगा अभी, पिछले सप्ताह है, शुक्रवार को होता है। हम्म, अभी इसमें बात करेंगे अभी 10-15 तारीख को।
हाँ, क्लास लेके फोन करते हैं। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, तो उसके बाद या तो बेस से डायरेक्ट कर सकते हैं या तो यहाँ से प्रोजेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टेड किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, इस तरह का व्यू बन के आ रहा होगा। यहाँ इसका मैंने टॉप व्यू सेलेक्ट किया, ये आइसोमेट्रिक है और ये साइड व्यू है इसका। राइट क्लिक, क्रिएट। ठीक है, तो ये सर इस तरीके से ये नहीं आ रहा है मेरा व्यू स्केल 3:1 लिखा हुआ। जो नहीं आएगा या तो उसको मैनुअली टाइप टाइप कर सकते हैं, वहाँ पे 3 टाइप कर तो आ जाएगा। कहाँ पे टाइप करूं? स्केल में, यहाँ पे। नहीं मतलब आपका जो शीट पे लिखा आ रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ये तो मैंने 3 हाँ, 1 तो पे ये लिखा। ये ये टॉगल लेबल विजिबिलिटी ऑन करना पड़ेगा। टॉगल लेबल विजिबिलिटी यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। ओके, क्या कॉम्प्लिकेटेड चीजें बना दी हुई है। ठीक है। ठीक है, हम्म। इसको और यहाँ पे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, यहाँ से एडिट करके, हम्म। यहाँ से इसके व्यू को और भी यहाँ से इतने सारी चीजें इस पे बढ़ा सकते हैं। मॉडल ड्राइंग, पाइपिंग, शीट प्रॉपर्टी किया, यहाँ से नीचे मैंने किया तो ये इनिशियल व्यू स्केल, ये सब यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ओके किया मैंने, ओके किया तो यहाँ पे ये लिख के आ रहा है इनिशियल शीट स्केल। तो जितना भी कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे उससे कोई फायदा नहीं है, कॉम्प्लिकेट करने का, सिंपल ही रखते हैं। जी जी। ठीक है, तो वो हो गया। शेडेड व्यू यहाँ पे काम आता है, आइसोमेट्रिक व्यू को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम आइसोमेट्रिक व्यू को शेडेड कर देते हैं। आइसोमेट्रिक किया और ये शेडेड व्यू है, शेडेड कर दिया इसको, तो ये हमारा शेडेड बन गया। ठीक है, जी सर। तो ये हमारा प्रोजेक्टेड व्यू था। प्रोजेक्टेड व्यू यही है, बेस में यही है, इसमें कुछ है नहीं बाकी। इतना समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, बाकी वही सब में ऑन करने के लिए यहाँ से टॉगल विजिबिलिटी ऑन करनी पड़ेगी, तो वो लिख के आ जाएगा सब में। टॉगल सर आप विजिबिलिटी और सब में कौन से ऑन। सॉफ्टवेयर पढ़ाते हो? मैं इन्वेंटर ही पढ़ाता हूँ केवल। ओके। ये फिर इस तरह ये स्केल बन के आ जाएगा, ठीक है। हम्म। तो ये सब में टॉगल विजिबिलिटी मैंने ऑन कर दी तो ये आ गया। अब नई शीट लेना है मुझे, तो फिर से मैं यहाँ पे न्यू शीट कर देता हूँ, अलग पार्ट लेने के लिए, या फिर इसको हटा सकता हूँ, तो ये दूसरी शीट बन के आ गई। तो इसको सेव करने के लिए बस कंट्रोल S कर दूं ऐसे? नहीं मतलब ये हाँ, कंट्रोल एस। जैसे मल्टीपल शीट पे काम करना पड़ता है एक साथ, हाँ तो यहाँ हाँ। से मल्टीपल शीट भी ऑन कर सकते हैं, या तो यहाँ से कंट्रोल न्यू करके, अलग फाइल है तो यहाँ से कंट्रोल न्यू करके दूसरी फाइल भी खोल सकते हैं। जी। ठीक है, हाँ जी सर। तो ये हमारी न्यू ड्राइंग खुल गई, या तो यहाँ मल्टीपल शीट करना था तो ये मल्टीपल शीट यहाँ खुल गई। सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो ये शीट एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा। कई होते हैं ना पार्ट्स में बहुत, एक शीट पे नहीं आती तो मल्टीपल शीट यूज करते हैं। तो मेरी शीट तो नहीं यहाँ से एक्टिवेट हो रही। शीट आएगी। पता नहीं क्या गड़बड़ होता रहता है मेरे साथ। हाँ हो गई हो गई। ठीक, सॉरी सॉरी। तो फिर से एक लेते हैं, सपोज मैंने इस बार नट ले लिया, बोल्ट ले लिया, ओके। ओपन किया, साइज थोड़ी कम लग रही है, साइज बढ़ा देते हैं, 1.5 कर देते हैं, साइज बढ़ गई। विजिबिलिटी बता ही दिया मैंने, विजिबिलिटी ऑन हो जाएगी। ठीक है, हम्म।
इसको ड्रैग कर, कहीं भी ड्रैग करके इसको सीट में कहीं भी ले जाके रख सकते हैं। अच्छा हमें इसका सर, ऑक्सिलरी व्यू एक चाहिए। मिनट देना प्लीज। हाँ, हाँ जी सर। तो ऑक्सिलरी व्यू की बात करते हैं। ऑक्सिलरी व्यू में ये यहाँ पे इसको सिंपली, इसको यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करनी पड़ती है कि जिसके अकॉर्डिंग ये अपने व्यू को सेलेक्ट करेगा। सपोज मैंने कोई भी लाइन सेलेक्ट कर दी यहाँ पे, मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये उस लाइन के अकॉर्डिंग इसका एक ऑक्सिलरी व्यू बना देगा। ओके ठीक है, ऑक्सिलरी मतलब कोई भी एक्स्ट्रा व्यू, तो ये उस लाइन के अकॉर्डिंग इसका एक व्यू बना देगा उसको ड्रैग करने पर। यहाँ से इसका स्केल भी चेंज कर सकते हैं। सपोज हमें इससे छोटा चाहिए तो 1:2, ये छोटा हो गया। बड़ा चाहिए, सेम चाहिए तो 1:1 ये आ जाएगा। और 1.5 चाहिए तो वो है ही वहाँ पे 1.5। लेफ्ट क्लिक, ये क्रिएट हो गया। ठीक है। हाँ जी सर। यहाँ से इसकी हिडन लाइन रिमूव भी कर सकते हैं। हिडन लाइन यहाँ से, कहाँ है? हिडन लाइन रिमूव हो गया, बता देता हूँ। डबल क्लिक किया, स्टाइल यहाँ पे आ रहा था, स्टाइल पे क्लिक किया और तीनों ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे। जी तो मैंने हिडन लाइन रिमूव कर दिया। वापस लाना है तो हिडन लाइन को यहाँ से ला भी सकते हैं। ओके सर। तो ये ऑक्सिलरी व्यू हो गया हमारा। तो किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग, थर्ड लाइन के अकॉर्डिंग उसमें ऑक्सिलरी व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। आगे बढ़े। हाँ जी। ये ऑक्सिलरी व्यू हो गया। यहाँ है सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू पता होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट को कट करके उसके बीच में दिखाना होता है तो ये सेक्शन व्यू का यूज करते हैं। जी सर। ठीक है, सेक्शन क्लिक किया मैंने, व्यू व्यू पे क्लिक किया, राइट क्लिक, कंटिन्यू। अच्छा ये प्रॉब्लम इनकाउंटर कर रहा है, फिर से देखते हैं। सेक्शन व्यू, बंद हो गया, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके सर। हैंग कर गया। हेलो। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। बेस क्लिक करते हैं, यहाँ ब्राउजर से बोल्ड सेलेक्ट करते हैं, साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं, 1.5 बढ़ा देते हैं। ओके, ऊपर ड्रैग कर लिया मैंने। सेक्शन व्यू की बात हो रही थी। सेक्शन व्यू में सेक्शन पे क्लिक किया, इसको स्लाइस कर दिया, कट कर दिया बीच से, राइट क्लिक, कंटिन्यू।
तो देख सकते हैं ये उसका सेक्शन व्यू बीच से कट के आ रहा है, कट के आ रहा है। यहाँ ओके पे अगेन इसका स्केल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस पे लेफ्ट क्लिक किया, ये इसका सेक्शन व्यू बन के आ गया। सेक्शन व्यू में हैचिंग बनी रहती है, तो ये हैच बन के आ गया उसमें, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक हैच बन गया है। इसको बना भी सकते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा हैचिंग बनाने का तरीका, ठीक है। सर। हम्म। तो ये डायरेक्शन किस हिसाब से दे रहा है, मतलब मुझे अगर दूसरी डायरेक्शन में चाहिए अच्छा ठीक है, ठीक है, वो फ्लिप हो रहा है मेरे माउस की से। हाँ हाँ, ड्रैग कर देंगे। ठीक है। आगे बढ़े, हाँ जी सर। ठीक है। तो डिलीट कर देते हैं। उसके बाद है ये डिटेल, डिटेल यहाँ जी। दिख रहा है। हाँ जी सर। किसी भी स्मॉल पोर्शन का डिटेलिंग चाहिए हमको, तो व्यू पे क्लिक करेंगे। अब इस पे क्लिक करके यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे किसी स्मॉल पोर्शन का, हम्म। फिर लेफ्ट क्लिक। तो ये इस पोर्शन की यहाँ पे स्केलिंग करके दे दे रहा है। यहाँ से स्केलिंग बढ़ा भी सकते हैं। तो ये लेफ्ट क्लिक किया मैंने, ये इसकी डिटेल में बता देगा। ये जो पोर्शन है यहाँ पे डिटेल व्यू इसका यहाँ पे इसने बता दिया। इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से फिर वही चीज़ है, यहाँ पे इसकी स्केलिंग चेंज कर सकते हैं। वो हम्म। 4:1 कर दिया मैंने, तो ये और बड़ा बन जाएगा डिटेल व्यू। हेलो। हाँ, हो गया ये। हाँ जी सर। आगे बढ़ें। हाँ जी सर। उसके बाद ये ओवरले कमांड, ओवरले कमांड के लिए मुझे पहले इसके लिए एक असेंबली बनानी पड़ेगी। अच्छा। मैंने न्यू पे क्लिक किया, IAM फाइल खोला। IAM फाइल खोला, मैं इसमें एक नट और बोल्ट को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है सर। नट एंड बोल्ट को प्लेस कर दिया। प्लेस, ये हमारा हो गया बोल्ट, और ये हमारा हो गया नट, ठीक है। हाँ जी सर। ये चीज हो गया, इसको मैंने प्लेस कर दिया। मैंने एक चीज को ग्राउंडेड कर दिया ताकि ये स्टेबल रहे, ठीक है। और इसको कंस्ट्रेंट दे देते हैं कुछ, नट को, ओके। ताकि ये भागे नहीं। ग्राउंडेड। 0 कौन सा कंस्ट्रेंट देना सर? मैं भी वही दे दूँ। मेट मेट मेट। फिर यहाँ फ्लश कर देंगे सरफेस को। कितना हो गया? जी सर। अब ओवरले कमांड के लिए हमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में जाना पड़ता है। जैसे बहुत लार्ज असेंबली होती है, तो हम्म। हमें उसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दिखानी पड़ती है हम्म। कि इनिशियल में ऐसा दिखेगा, मिडिल में ऐसा दिखेगा, फाइनल में ऐसे इस पोजीशन पे दिखेगा। तो मैं सिंपली बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ हम इसका दो पोजीशन बना लेते हैं यहाँ पे। मैं इसका, तो यहाँ पे न्यू पोजीशन 1, तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो दो पोजीशन यहाँ बन के आ गई, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 बन के आ रही है।
इसको नाम दे देते हैं कुछ, इनिशियल। सर ये कैसे बनाई आपने, मतलब आपने राइट क्लिक किया, कुछ किया, पता नहीं क्या किया? हाँ, राइट करके क्लिक किया, न्यू फिर ना? न्यू। हाँ, राइट क्लिक फिर जी। इनिशियल, इसको देते हैं फाइनल। ठीक है, तो ये दो पोजीशन आ गई हमारे पास, इनिशियल पोजीशन आ गई और फाइनल पोजीशन आ गई। हम इसको क्लिक करके पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, ओके। यहाँ पे दिख रहा होगा ये टिक मार्क यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ। तो ये इनिशियल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन पे करने के लिए हम यहाँ फाइनल पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे नट वन को खोलेंगे और फ्लश पे राइट क्लिक करके ओवर राइट करेंगे। ओवर राइट करेंगे, ठीक है। या फिर इस पर डायरेक्ट डबल क्लिक कर देंगे। ये समझ में आ रहा है? हाँ। फिर यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं -50। अप्लाई किया, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। इसको +50 कर देते हैं। अप्लाई किया, ये ऊपर चला गया। तो ये हमारी फाइनल पोजीशन है। हाँ। ओके। इनिशियल पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो बॉटम पे आएगी, फाइनल पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो टॉप पे आएगी। ठीक है। ठीक है, तो इसको फिर सेव कर लेते हैं। मास्टर पे क्लिक करके, डबल क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने NB1 के नाम से सबको सेव कर लिया। इतना सेव हो गया। हम्म। अगेन ड्राइंग खोलते हैं, NCIDW। अब उसको बेस NB1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। NB1, NB1 छोटा दिख रहा है, इसको साइज को बड़ा कर देते हैं, 1.5 कर देते हैं। या आपने बड़ा न्यू हो गया। न्यू खोला वापस, या वही वाले पे काम वापस? न्यू ड्राइंग खोली है मैंने। कुछ भी करते हैं उसको डिलीट करना पड़ेगा। ओके। यहाँ ब्राउज किया मैंने और मैंने ये NB1 खोल लिया असेंबली को। तो अब आपने जो अभी फाइल सेव करी थी वो खोली है, हाँ, NB1 जो सेव किया उसको खोलिया मैंने। असेंबली फाइल? हाँ, असेंबली फाइल को खोला मैंने। ओके। तो मतलब इसमें हम असेंबली भी खोल सकते हैं और वो भी खोल सकते हैं ऐसे? असेंबली भी खोल सकते हैं इसमें। ठीक है। ओके। ये खुल के आ गया। अब क्लिक करते हैं ओवरले पे। ओवरले पे क्लिक किया मैंने, व्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे इसकी पोजीशन पूछ रहा है, मास्टर, इनिशियल एंड फाइनल। हम्म। तो इनिशियल पे तो ऐसी ही थी, हमें फाइनल दिखाना है। फाइनल पे क्लिक किया, ओके कर दिया, तो ये फाइनल पोजीशन दिखा रहा है उसका, कि हमारी जो मशीन है फाइनल पोजीशन पे ऐसे दिखेगी। हम्म। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मशीन का एग्जांपल मैं अगर दूं, जैसे JCB देखा होगा आपने, उसका जो फॉर्क होता है, इनिशियल पोजीशन पे कुछ होता है, फाइनल पोजीशन पे कुछ होता है। जी। हाँ, तो JCB में वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन और मिडवे पोजीशन दिखाने के लिए इस तरह के हम रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं क्लाइंट को दिखाने के लिए। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरले कमांड हो गया। ठीक है,
ओके। ड्राफ्ट में कुछ नहीं है, ड्राफ्ट में सिंपली क्रिएट करने के लिए इसमें कुछ भी ड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ड्राफ्ट क्रिएट किया मैंने, वही सिंपली सारा चीज स्केल का है, इसमें स्केच का है, कुछ भी चीज स्केच कर सकते हैं इसमें हम। ओके सर। सर्कल बना दिया और इसको हैच कर सकते हैं, ये हैच है। डिफरेंट टाइप के पैटर्न है इसमें, एंगल कुछ भी कर सकते हैं। स्केल शिफ्ट सिंपल है, वक्त देखने से पता चल जाएगा सब। जी सर। ठीक है, ऑटो कैड तो किया हुआ आपने, तो हाँ सिंपली जी। हैच कर देंगे तो ये हैच बन जाएगा। बस हैच ही है इसमें, बाकी सब तो पड़ा ही हुआ है स्केच का है सारा। आज कहाँ पे है? ये हैच है, हैच रीजन। ओके। ओके ठीक है। ठीक है, इसमें तो फिर मुझे स्केच। लगता है हाँ ये हो जाएगा। हम्म। तो इसमें ये जो बाई लेयर है, मतलब इसमें भी लेयर बना सकते हैं? नहीं नहीं, बाई लेयर इसमें नहीं है, ये तो सॉलिड मॉडलिंग कर रहे हैं ना। हाँ। इन्वेंटर मतलब सॉलिड मॉडलिंग, इसमें लेयरिंग नहीं। ओके। फिर उसके बाद है ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड का यूज कब करेंगे? सपोज एक बहुत लंबी रॉड है, हाँ। तो बहुत लंबी रॉड बना देते हैं। तो ड्राइंग शीट में जनरली लंबी रॉड, तो ड्राइंग शीट तो लिमिटेड है, हम हाँ। इसमें 2 और 3 मीटर की रॉड तो दिखा नहीं सकते, तो उसको ब्रेक करके दिखाते हैं। मैं बना देता हूँ एक। इस केस से मैंने एक 2 मीटर की सपोज रॉड बना दी। नीचे एक्सट्रूड, एक्सट्रूड किया मैंने इसको। हम्म। 2 मीटर्स में मैंने 2 मीटर इसको एक्सट्रूड कर दिया, 2 मीटर। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं रॉड 1 के नाम से। तो ये एक रॉड बन गई हमारी 2 मीटर की। ठीक है, हम्म। इसको हम ड्राइंग पे दिखाना है हमको, तो अगेन हम न्यू पे गए, एक ड्राइंग खोली हमने, बेस सेलेक्ट किया, ये रॉड बन के आ रहा है। साइज बहुत छोटा दिया हुआ है इसका, साइज को सपोज बढ़ा दिए। ड्राइंग शीट पे ही रखते हैं। ये हमारी एक रॉड है। ठीक है, और हम चाहते हैं ये इतना बड़ा रॉड दिखे ना, बहुत ज़्यादा स्पेस ये ले रहा है, हम्म। चाहते हैं ये थोड़ा कम हो जाए स्पेसिंग इसका। सिंपली ब्रेक पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक किया, और इधर ड्रैग करेंगे कितना छोटा करना है इसको। ये दिख रहा है, हाँ जी। तो इधर कितना छोटा करना है उस पर वहां पे क्लिक करेंगे, तो ये रॉड ऑटोमेटिकली उतनी छोटी हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, तो ब्रेक कमांड का मतलब ये होता है। ये समझ में आया? जी सर। आगे बढ़े। हाँ जी सर। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। फिर से ब्रेक के बाद है ब्रेक आउट, तो हम बेस में नट को ले आते हैं। नट को मैंने ले आया यहाँ पे, ओपन, का टॉप व्यू बना लेते हैं। ठीक है, तो ब्रेक आउट के लिए हमें एक स्केच बनाना पड़ता है पहले इसके ऊपर। ओके। ब्रेक आउट कमांड की हमारे सरफेस से कितना वो ब्रेक हो जाए, तो इसके लिए ब्रेकआउट कमांड से बनाने से पहले हमें उसके ऊपर एक स्केच बनाना पड़ता है। एनोटेट किया मैंने, सॉरी स्केच पे किया मैंने। यहाँ पे मैं एक सर्कल बना देता हूँ, सर्कल या रेक्टेंगल कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया। हम्म। फिनिश स्केच किया मैंने, वापस प्लेस व्यू में गए, ब्रेक आउट पे गए, व्यू पे क्लिक किया, पूछ रहा है कहाँ से इसको ब्रेक करना है, तो मैं इसका ऊपर वाला सरफेस क्लिक कर देता हूँ,
यहाँ से इसको ब्रेक करना है, यहाँ इसकी डेप्थ पूछ रहा है कितनी गहराई में इसको ब्रेक करना है। मैं इसको 0.5 इंचेस कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी सर। अब मैंने इसको ब्रेक किया तो ये 0.5 इंचेस इस सर्कल में कट गया। मैं ओके। इसका आइसोमेट्रिक दिखा देता हूँ, मैं प्रोजेक्टेड क्रिएट, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 0.5 इंचेस यहाँ से कट गया है, हाँ हाँ। ठीक है। तो यही, ये ब्रेक आउट कमांड का मतलब यही होता है कि इसमें 0.5 इंचेस कहाँ से कट करना है, दिखाना पड़ता है। सपोज कभी दिखाना पड़ा कि कोई कॉम्प्लेक्स मशीन है, सपोज इंजन ही है, हमें इसमें गियर को दिखाना पड़ेगा, तो जी। क्या करेंगे, उस इंजन के बाहर वाले पार्ट को कट आउट कर देंगे ताकि उसके अंदर के गियर्स दिख सके, ओके। ठीक है। तो ये ब्रेकआउट कमांड वहां पे यूज होता है, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट कमांड है स्लाइस कमांड। डिलीट कर देते हैं इसको। नेक्स्ट कमांड है स्लाइस कमांड। तो स्लाइस कमांड क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट को, स्लाइस का मतलब ये पता चल रहा होगा, मतलब कट कर देता है इसको डिफरेंट पार्ट्स में, जी। ठीक है। ये इसमें दिख रहा होगा। स्लाइस का मतलब होता है कि इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कट करता है। इसके लिए भी स्केच की करने की जरूरत पड़ती है। स्केच में जाएंगे और इसके ऊपर कुछ लाइंस खींच देंगे हम, व्यू सिलेक्ट किया, इसके ऊपर हम कुछ 2-3 लाइन खींच सकते हैं। ये मैंने लाइन खींची थी इसके ऊपर। अब मुझे स्लाइस करना है, इसका मैं फिनिश स्केच करता हूँ। प्लेस व्यू, प्रोजेक्टेड, राइट क्लिक, क्रिएट, ठीक है। तो मुझे इस व्यू को स्लाइस करना है, ये जो व्यू दिख रहा है मुझे इसको स्लाइस करना है। इसके अकॉर्डिंग स्लाइस करना है, इस लाइन के अकॉर्डिंग स्लाइस करना है। हम्म। साइड व्यू को स्लाइस करना है, इस लाइन के अकॉर्डिंग स्लाइस करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्लाइस पे क्लिक करेंगे, इसको स्लाइस करना है और इस लाइन के अकॉर्डिंग स्लाइस करना है। स्लाइस द होल पार्ट पे क्लिक किया, ओके किया, तो ये स्लाइस हो गया। मैं इसका प्रोजेक्ट आइसोमेट्रिक भी दिखा देता हूँ। तो ये इस तरीके से इसने हमारे नट को स्लाइस कर दिया। अगेन ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री के लिए काम आता है, तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा क्या काम है इसका। ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसमें दिख रहा होगा जैसे इसने जग को स्लाइस किया है डिफरेंट डिफरेंट लाइन में, दिख रहा है ना। हम्म। हाँ, तो ये जग इस तरह से ये स्लाइस करने के काम में आता है। स्लाइस कमांड का यूज इस तरीके से करता है, ठीक है। तो आपने इसमें लाइन किससे बनाई थी? स्केच स्केच में पे जाके, जाके? ओके। हाँ, तो जिस व्यू पे आप बना रहे हो, अगर वो ही स्लाइस करना है तो उसको दो दो हिस्सों में बनाना पड़ेगा ऐसे? नहीं, इसको सपोज इस व्यू को इस व्यू से कर सकते हैं। उसको दो व्यू रहता है ना, किसको स्लाइस करना है, किसके अकॉर्डिंग स्लाइस करना है। लाइन तो परपेंडिकुलर रहेगी, लाइन उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना। सपोज मुझे इसको स्लाइस करना था तो मुझे इस पे लाइन खींचना पड़ेगा, इस साइड व्यू पे लाइन खींचना पड़ेगा। तो वो जो ऊपर आप ऑक्सिलरी व्यू लाए हो? साइड व्यू,
जो साइड में व्यू है वो कौन सा व्यू है? ये हाँ जी है। ये आइसोमेट्रिक है, मैंने ऊपर ड्रैग कर दिया। ऊपर ड्रैग करते तो आइसोमेट्रिक बनता है। मेरा आइसोमेट्रिक तो इसमें व्यू कट ही नहीं गया। लाइन आपने दो ही खींची होगी या एक ही लाइन खींची होगी। मैंने एक ही खींची है। हाँ हो गया। हाँ मतलब दिस इज लाइक प्लेनर स्लाइस, मतलब ऑब्जेक्ट तो नहीं स्लाइस कर रहा है, ठीक है। ठीक है, हाँ जी सर। आगे बढ़े। जी सर। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद ये है क्रॉप। क्रॉप का सिंपल व्यू होता है, इसको क्रॉप कर देंगे उतना व्यू आ जाएगा। इतना मैंने क्रॉप कर दिया उतना व्यू आ गया, ये इसमें कुछ नहीं है। ओके। ठीक है, फिर ये है ब्रेक अलाइनमेंट। तो ये अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए सिंपली यूज किया जाता है। अब ये अलाइनमेंट इसकी ब्रेक हो गई है, इसको कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, फिर अलाइनमेंट को वापस लाने के लिए इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। नहीं हो रहा है। ये सिंपली इसको अलाइन करने के लिए होता है। अलाइनमेंट तो ब्रेक हो गई। ये अलाइन हो गया इसके हॉरिजॉन्टल में देखिए। ब्रेक अलाइन वर्टिकल या ये सिंपली इसको अलाइन करने के लिए होता है, इसका और कोई काम रहता है। जैसे अभी इसको ड्रैग कर रहे हैं तो ये सब साथ में ड्रैग हो रहा है। यहाँ से मैंने ब्रेक कर दिया, ब्रेक अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट ये ब्रेक हो गया इसका, इसको इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। वापस लाने के लिए हॉरिजॉन्टल, ये इसके हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, ये हॉरिजॉन्टल आ गया। वर्टिकल करना हुआ, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, ये ऑलरेडी अलाइंड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्केच में बेसिक इतने ही कमांड होते हैं। हम्म।
बाकी यहाँ से स्टार्ट स्केच कर सकते हैं, इस पे कुछ भी बना सकते हैं, सारा चीज स्केच का है। यहाँ से इसमें स्केचिंग कर सकते हैं। यहाँ कल मैं बता दूंगा डायमेंशनिंग, ये डायमेंशनिंग पढ़ा ही होगा आपने, बेस लाइन, ऑर्डिनेट और चेन, ये सब ऑटोकैड में दिया ही होगा। हाँ जी सर, ठीक है। अरेंज, होल और थ्रेड में डिफरेंस पता है? जैसे मैं एक पार्ट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक पार्ट क्रिएट किया, हंड्रेड बाई हंड्रेड का, 100 बाई 100 का, तो एक्सट्रूड कर दिया मैंने, सपोज 20 mm। अब इस पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ और एक होल बनाता हूँ, तो मैंने इस पे यहाँ पे मैंने एक होल बना दिया और मैंने एक पॉइंट ले लिया, फिनिश स्केच, एक्सट्रूड, कट कर दिया मैंने, वॉल कर दिया, ये हमारा होल बन गया। होल तो बन ही जाएगा, इसकी विजिबिलिटी ऑन कर लेता हूँ मैं, राइट क्लिक, राइट क्लिक, स्केच, राइट क्लिक, राइट क्लिक और विजिबिलिटी इसकी ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे स्केच दिखने लगेगा। यहाँ पे मैं खोल कर देता हूँ, खोल कर दिया, खोल कर देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, ये होल हो गया। तो यहाँ पे दो चीज आ रही है यहाँ पे, एक तो हमारा ये है, हमारा एक होल है, और एक हमारा क्या है, थ्रेडेड होल है। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, थ्रेड के नाम से, और इसको ड्राइंग में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होल और थ्रेड में डिफरेंस रहता है। इसको जब अनोटेट करेंगे, होल और थ्रेड में जाएंगे, देखेंगे इसकी डायमेंशनिंग कर रहे हैं, तो ये क्या दे रहा है, यहाँ पे पाई 11.53 थ्रू दे रहा है। लेकिन जब इसकी डायमेंशनिंग करेंगे तो ये इसका पूरा स्टैंडर्ड दे रहा है। ओके। ये समझ में आ रहा है? तो जी। होल और थ्रेड में ये डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि मनमानी अपना कहीं भी हो गया होल बनाते चले गए, जहाँ पे बोल्ट लगाना है वहां भी होल बनाते चले गए, तो वहां पे हमें कहीं होल बनाना पड़ेगा, कहीं पे थ्रेडेड होल बनाना पड़ेगा। ये दोनों डिफरेंस होता है, डिफरेंस दिख रहा है दोनों में। ये स्टैंडर्ड हो गया ये होल का, और ये थ्रू आउट जो हमने पूरे मटेरियल को रिमूव किया, ये उसका हो गया। तो ये स्टैंड जो ड्राइंग बनाते हैं, ये दोनों दोनों में डिफरेंस होता है। ओके। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, जब किसी कंपनी से कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो ये दोनों, चेक करना पड़ेगा कौन सा होल है कौन सा थ्रेड है। हाँ हाँ, ये दोनों। उसके बाद बाकी तो इसमें एक चीज और है इसमें, ये बलून्स है और पार्ट रिच इसमें और बताना है। तो आज के लिए इतना ही, कल कल मैं ये बता दूंगा। जी सर। ठीक है, और प्रेजेंटेशन भी देखते हैं, कल प्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। IPN फाइल।
ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके सर, ओके। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। ओके।